हेलो दोस्तों, हम लोग दैनिक जीवन जीने के लिए, प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए, प्रतिदिन जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन दोस्तों हम लोगों को मिलता कहाँ से है? ये खाद्य पदार्थ दोस्तों हम लोगों को मिलता कहाँ से है? तो बगल के किराना स्टोर से या मार्केट से ले आते हैं। तो दोस्तों जब भी हम दुकान जाते हैं, किराना स्टोर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सामान खरीद के ले आते हैं। चाहे वो चीनी हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, मुर्गा हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सा सारा सामान हो सकता है। तो जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं दोस्तों, तो वो केजी में खरीदते हैं। जैसे 2.5 केजी हो गया, 2 केजी हो गया, 1.5 किलो हो गया, 1 किलो हो गया। इस प्रकार से हम विभिन्न तरह के सामान को खरीदते हैं केजी में। तो जब हम केजी में खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसा देने के लिए हम लोगों को सहूलियत हो जाता है, आसान हो जाता है। मान लीजिए बच्चों, दाल हमारा है 80 रुपये केजी, तो 1 केजी हुआ तो 80 रुपये हम उसको दे देंगे, कोई झंझट नहीं है पैसा देने का। अगर दोस्तों दुकानदार हमसे कह दे कि दाल 1 केजी नहीं, 1 केजी 200 ग्राम हो गया है, 250 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया है, तो वह बढ़ा हुआ मात्रा का मूल्य कितना देना होगा? तो हम लोग तो दोस्तों भकुआ जाएंगे। हम लोग का तो आता नहीं है कि 200 ग्राम का मूल्य कितना होगा। सीधा सीधी 1 केजी का दाम होता था तो हम लोग फटाक से दे देते थे। दुकानदार सर वह फटाक से जोड़ के दे देता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हुआ रहता है। 1 केजी 200 ग्राम का दाम कितना होगा, 1 केजी 300 का दाम कितना होगा। तो वही चीज़ दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं, वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो आप पक्का ठका जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हमें 1 केजी का दाम निकाल लेना है। 1 केजी का दाम हम जब भी निकालेंगे तो क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाएंगे। चाहे 15 केजी दिया रहे या 10 केजी दिया रहे, 20 केजी दिया रहे, 50 केजी दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें 1 केजी का दाम निकालना है, कितना हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना ग्राम बढ़ा है। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 75 ग्राम, जितना भी रहे हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 केजी दाल का मूल्य 300 है, तो 100 ग्राम दाल का मूल्य ज्ञात करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 केजी का दाम 300 रुपया है, 15 किलो का दाम 300 रुपया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है 1 किलो का दाम कितना होगा। चलिए हल करते हैं। 1 किलो का दाम कैसे निकलेगा बच्चों? तो इसको भाग दे देंगे। भाग तो आप लोग जानते ही हैं, भाग दे देंगे तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, 15 किलो का दाम हम शॉर्ट रूप से लिख रहे हैं 300 रुपया है। ओके, अगर हम 15 से भाग दे देते हैं तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा। 15 कम 15 और 15 दूनी 30, ये 20 रुपया आ गया। 20 रुपया आ गया, इसको हमें निकाल लेना है किसी भी हाल में। 1 केजी का दाम हमारा ये निकल के आया है, 1 केजी का दाम। अब देखिए 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, यानी बच्चों 1000 ग्राम का 20 रुपया आ गया है। या आप 1000 ग्राम कहिए या 1 केजी कहिए, बात वही है। तो 1 केजी का दाम 20 रुपया आ गया है। अब दुकानदार क्या करता है दोस्तों, 100 ग्राम को जितना यहाँ पे निकालना रहता है उसको 1 केजी से गुना कर देता है। तो 100 ग्राम है तो 100 लिख दीजिए, और 1 केजी का दाम हमारा 20 रुपया आ गया है, और भाग दे देते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 जीरो कट जाएगा। जय हिंद जय भारत, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, ऊपर हमारा 1 और 2 बचा है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। नीचे 1 बचा है, 1 को तो हम लोग लिखते नहीं हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2 रुपया। 2 रुपया इसको लिख सकते हैं, 2 रुपया इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यानी 100 ग्राम का दाम हमारा 2 रुपया निकल के आ गया है। तो देखिए दोस्तों, 100 ग्राम का दाम हमारा 2 रुपया आ गया है, तो 200 ग्राम का 4 रुपया हो जाएगा, 300 ग्राम का 6 रुपया हो जाएगा, 400 ग्राम का 8 रुपया हो जाएगा, 500 ग्राम का 10 रुपया हो जाएगा। यानी बच्चों आधा किलो का दाम हमारा 10 रुपया हो गया, तो 1 किलो का दाम हमारा 20 रुपया आ जाएगा। देखिए 1 किलो का दाम हमारा 20 रुपया आया है कि नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन सही बन रहा है। तो इसी प्रकार फटाक से दुकानदार निकाल लेता है, और हम लोग नहीं जान पाते हैं तो दुकानदार हम लोगों को ठग लेता है। 2 रुपया के जगह 5 रुपये जोड़ देता है और हम लोग ठगा जाते हैं। तो इसी रूल का प्रयोग दोस्तों करता है दुकानदार। तो आप लोग शॉर्ट रूल को ही याद रखिएगा, काम आएगा। लॉन्ग मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ये दैनिक जीवन में काम आने वाला है, प्रतिदिन काम आएगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप ठगा जाइएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नोट करने से ही बेहतर है, क्योंकि जब भी आप भूल जाइएगा तो कॉपी को देखना पड़ेगा, और आप बार बार बना के प्रैक्टिस करके इस प्रश्न को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 केजी आटे का मूल्य 800 रुपया है, तो 250 ग्राम का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, ग्राम में पूछ रहा है, यहाँ केजी में दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना भी है वो कोई भी अंक हो सकता है, 20 केजी, 50 केजी, 30 केजी, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों का 1 केजी का दाम निकाल लेना है। जब आप 1 केजी का दाम निकालना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप 200 ग्राम, 300 ग्राम, 75 ग्राम, जितना भी ग्राम रहे आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, 20 केजी का आटे का मूल्य 800 रुपया है, तो हमें 1 केजी का निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ 20 केजी का दाम बच्चों दिया गया है 800 रुपया, ठीक है। तो 1 किलो को निकालने के लिए 20 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 20 से कम 20 और 20 चौके 80, यानी 40 रुपया हो जाता है बच्चों हमारा 1 केजी आटे का मूल्य, 40 रुपया। इस प्रकार से हम लोग ला लिए हैं 40 रुपया। अब दुकानदार क्या करता है, 250 ग्राम को 40 से गुना करता है। देखिए 250 जितना पूछता है उतना से गुना कर देता है बच्चों, आसानी से आ जाता है हमारा आंसर। 40 से गुना करके 1000 से भाग दे देता है, ये फटाक से आंसर आ जाता है। एक ऊपर 1 0 काटिए, नीचे काटिए, नीचे काटिए, ऊपर काटिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा बचा है 25 और 4 बचा है ऊपर में, तो 25 गुने 4 को लिख लेते हैं, नीचे हमारा 10 बच गया है, और 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब नीचे 10 बचा हुआ है। अब देखिए बच्चों, इसको काटिए, 10 से कम 10, 10 है 100, 10 रुपया आ गया है बच्चों। देखिए 250 ग्राम का 10 रुपया आ गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, 250 ग्राम का हमारा 10 रुपया आ गया है, तो 500 ग्राम का हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपया। अब 500 ग्राम का हमारा आधा केजी होता है, 500 ग्राम बराबर आधा केजी, तो 1000 ग्राम बराबर हमारा हो जाएगा 40 रुपया। आधा केजी का 20 रुपया आया था, तो 1000 का हमारा 40 रुपया आ गया है। तो देखिए 1 केजी का दाम हमारा 40 रुपया यहाँ पहले ही निकल के आ गया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन रहा था। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप 10-15 बार बनाइएगा ऐसा उदाहरण लेके। कोई जरूरी नहीं बच्चों को हम जो बना दिए हैं वही चीज़ का प्रैक्टिस करना है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दुकानदार यहाँ प्रैक्टिस किया हुआ है, तब फटाक से बना दे रहा है। हम लोग भगवाते रहते हैं, पैसा हम लोगों से दुकानदार ठग लेता है कभी कभी। हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि 250 ग्राम का कितना आएगा, 20 ग्राम का कितना आएगा, 10 ग्राम बढ़ा तो 10 ग्राम का कितना आएगा, और इस प्रकार से दुकानदार हम लोगों से ठग लेता है बहुत ही बुरी तरह से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।